अस्सलाम वालेकुम पीपल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस दफ़ा मैं वीडियो बहुत दिन बाद बना रही हूँ। लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाई थी वह MBBS BTS के एडमिशन्स हो रहे थे, और अब जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो अभी अभी मैं जो तैयार पूरी हुई हूँ ना, ये हमारी न्यू बैच की ओरिएंटेशन थी। तो वहाँ पे हम लोगों की यूनिवर्सिटी में डिफरेंट स्टॉल्स वगैरह लगे थे, जो मैं वीडियो के एंड में भी डाल दूँगी। आप लोग देखेंगे कि कितनी अच्छी तरीके से ओरिएंटेशन इस साल हुई थी। तो आज ओरिएंटेशन है और मैंने लास्ट वीडियो फॉर्म्स वाली डाली थी, तो काफ़ी गैप आ गया था। इस गैप के दौरान मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे पूछा था कि कोई प्रॉब्लम्स, कोई FAQs हो न्यू स्टूडेंट्स को तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये रही वो पूरी FAQs की लिस्ट जो बच्चों ने मुझसे पूछी थी। बच्चे क्या, मुझसे 2 साल ही जूनियर हैं, तो जूनियर्स ने मुझसे पूछी थी। तो मैंने सोचा कि आज चूँकि टाइम है, मौका है, दस्तूर है, तो क्यों ना इन सवालों का जवाब दे दिया जाए। तो एक एक करके मैं सारे सवालों का जवाब दूंगी। इसके साथ अगर आप लोगों को इसके बाद भी कोई सवाल रह जाएगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट जो मैं इधर मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ जाके भी पूछ सकते हैं। हमेशा DMs ओपन है। उसके साथ अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। सबसे पहले है हाउ टू मैनेज मॉड्यूल वाइज थ्रू आउट ईयर एंड लास्ट वी हैव टू गिव एनुअल एग्ज़ाम। अच्छा, पहले तो 2 तरह के होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में सेमेस्टर सिस्टम होता है, यानी 6 मंथ्स का होता है और उसके बाद एग्ज़ाम होता है। मॉड्यूल सिस्टम होता है जिसमें पहले हमारे जो सीनियर्स हैं ना, उनकी फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, ये सब सब्जेक्ट्स भी होते थे। लेकिन हमारा जो मॉड्यूलर सिस्टम है ना, जैसे हमारा है तो हर 2 मंथ्स का एक मॉड्यूल होता है। जैसे मंथली टेस्ट स्कूल में होता था ना, तो 2 मंथ्स का एक मॉड्यूल हो गया, फिर उसका टेस्ट होता है। इस तरह साल में 5 या 6 होते हैं और फिर एंड में जाके सिर्फ एक फ़ाइनल एग्ज़ाम होता है, सिर्फ एक फ़ाइनल। जबकि सेमेस्टर में साल में 2 दफ़ा होते हैं ना, हर 6 मंथ्स के बाद एक। तो मॉड्यूलर सिस्टम का ये सीन है। तो मॉड्यूल जो फर्स्ट ईयर में होते हैं ना, वो मुझे याद है। फाउंडेशन होता है, ब्लड मॉड्यूल होता है हमारे पास, लोकोमोटर होता है, अपर लोअर लिम्ब होती है, और हमारे पास इसके साथ साथ रेस्पिरेटरी भी होता है। ये मॉड्यूल्स होते हैं, आई थिंक सो। अगर मैंने 1-2 कम ज़्यादा बता दिया तो इसलिए माजरत। लेकिन ये मॉड्यूल्स होते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल फाउंडेशन मॉड्यूल 2 मंथ का है तो 2 मंथ तक आप फाउंडेशन मॉड्यूल पढ़ेंगे, सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, और फिर आपका टेस्ट हो जाएगा और फिर फाइनल में एक फ़ाइनल होगा 1 साल बाद, जो फाइनल एग्ज़ाम होता है। उसके बाद आ जाते हैं सब्जेक्ट्स की बात। सब्जेक्ट्स जो थे हमारे टाइम पे, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट है, लेकिन मैं KMDC का ही आपको ज़्यादा बताऊंगी। तो 3 सब्जेक्ट्स हैं। हमारे सीनियर्स के पैथोलॉजी, फार्मा सब था, लेकिन हम लोगों के सिर्फ 3 हैं, एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी। एनाटमी की फिर 3 सब डिविजन्स हैं, यानी कि ग्रॉस एनाटमी हो गई, हिस्टोलॉजी हो गई, और तीसरी हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी हो गई। तो मैं अब टोटल 3 एनाटमी की और 2 अलग से मिला के 5 को एक्सप्लेन करूँगी। ग्रॉस एनाटमी से मुराद है जैसे कि बोन्स पढ़ना, हमें मसल्स पढ़ना, यानी कि ये मसल वहाँ है, ये बोन वहाँ है। हिस्टोलॉजी जैसे हम लोग फर्स्ट सेकेंड ईयर में स्लाइड्स नहीं देखते थे अनियन की, एपिथेलियम, वैसे अब हमने बॉडी पे आ जाना, तो बॉडी के ऑर्गन्स की हो गई हिस्टोलॉजी, मसल्स की हो गई, ये सब कुछ, और रेड ब्लड सेल्स की हो गई, उनकी शेप क्या होती है, यानी कि हिस्टोलॉजी, यानी वही माइक्रोस्कोपिकल स्ट्रक्चर्स। और उसके बाद हमारे पास आते हैं एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी तो आप सबको पता है कि डेवलपमेंट कैसे पढ़नी है, हमने वो सब पढ़ना है। उसके बाद हम आ जाते हैं बायोकेमिस्ट्री में। बायोकेमिस्ट्री में वही सारे फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स हो गए, बायोकेमिकल स्ट्रक्चर्स और ये सब कुछ। एंड जो थर्ड है फिजियोलॉजी, उसमें हम फंक्शंस पढ़ेंगे। जैसे कि हमने हिस्टोलॉजी में शेप तो पढ़ ली, ठीक है, हमने पढ़ लिया रेड ब्लड सेल की शेप है, लेकिन वो बनते किस तरीके से और वो फॉर्म होने के बाद कहाँ बनते हैं, उनके स्टेप्स, ये सब फिजियोलॉजी में आ जाता है। तो ये होगा सब्जेक्ट वाइज। पैटर्न ऑफ पेपर, उसके बाद आ जाता है पैटर्न ऑफ पेपर, MCQ और क्वेश्चन बेस्ड। हम लोगों का MCQ बेस्ड भी होता है, क्वेश्चन बेस्ड भी होता है। MCQ थ्योरी हम उसे कहते हैं, उसमें 100 होते हैं एनाटमी फिजियोलॉजी के और 50 बायोकेमिस्ट्री के। जबकि हम लोगों का क्वेश्चन बेस्ड क्या होता है कि हमारा एक दिन होता है वाइवा और उसके साथ होता है OSPE। उसमें प्रैक्टिकल्स जो हमें थ्रू आउट द ईयर करवाते हैं वो भी आते हैं, और उसके साथ साथ हम लोगों को जो हमने ग्रॉस एनाटमी में स्ट्रक्चर्स पढ़े ना, वो आप लोगों की लैब्स होंगी, तो अच्छे से मॉडल्स देखिएगा। वो लेबलिंग के लिए आ गए, स्लाइड्स आइडेंटिफाई करने के लिए आ गई, उनके पॉइंट्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन लिखती है। और कोई फंक्शन फिजियोलॉजी है तो कोई भी उन्होंने स्ट्रक्चर बना के दे दिया, उसका फंक्शन पूछ लिया, तो मतलब वो रिटर्न होता है 2 से 3 लाइन सेंटेंसेस वाले, 1-1 मिनट 1.5 मिनट का स्पॉट होता है। तो आपने जैसे फर्स्ट सेकेंड ईयर में स्पॉटिंग नहीं करते वैसे बस करनी। उसके बाद अब चूँकि मैं KMDC की हूँ, तो KMDC में हॉलीडेज़, वेलकम पार्टी एंड अदर इवेंट्स होते हैं। मैं जिस साल से गई थी उस साल से कोविड आ गया था। मुझे सुनने में आया कि जो हमारे सीनियर्स थे ना,
उनकी पिकनिक्स होती थी, एनुअल पिकनिक्स, लेकिन हमारा एनुअल डिनर हुआ था, हमारा नहीं बनता था, लेकिन हमें फिर भी एनुअल डिनर पे इनवाइट कर लिया था पहले 2 महीने के अंदर ही, जबकि एनुअल डिनर तो साल के बाद होता है, लेकिन सीनियर्स का हो रहा था और हम लोगों के एडमिशन हो गए थे तो हमें बुला लिया था। उसके बाद कोविड आ गया तो 2 साल तक कोई इवेंट नहीं हुआ, लेकिन हम लोगों की हमने खुद बैच नाश्ता खुद अरेंज हमारी क्लास ने किया था। और वैसे भी ग्रुप्स चले जाते हैं बैच नाश्ता करने या सी साइड वगैरह पे घूमने। बाकी वेलकम पार्टी हम लोग प्लान ही कर रहे थे, एक तो क्लास भी इतनी बड़ी होती है, प्लानिंग में ही 2 महीने हो गए, कोविड आ गया था। और अदर इवेंट्स अब इस साल से मैं आपको दिखाऊंगी, ओरिएंटेशन भी बेहतरीन हुई है, बहुत ही उधम ओरिएंटेशन हुई थी, बल्कि मैं अभी दिखाती हूँ 1 2 3। वो सीन ये कि हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे क्लब्स बने हुए हैं और जो रिसर्च क्लब है उसकी तरफ से मैं वहाँ पे वीडियो बनाऊंगी जो उनके इंस्टाग्राम पे अपलोड होगी, तो इस वजह से मुझे जाना पड़ रहा है, वरना उनके ओरिएंटेशन पे लास्ट में नहीं गई थी, हम लोगों के एग्ज़ाम्स हो रहे थे। इस दफ़ा मेरे वाइवा हो गए हैं, थ्योरी रहते हैं तो थोड़ा गैप है, तो मैंने सोचा क्यों ना फर्स्ट टाइम वॉलंटियरिंग का मौका हाथ से जाने ना दिया जाए। तो इस वजह से आप देख सकते हैं ओरिएंटेशन लग रहा है मेरी उनकी नहीं है, लेकिन पूरी तैयारी के साथ अब हम यूनिवर्सिटी जाएंगे, वहाँ पे वीडियो बनाएंगे और आज लग रहा है कि वहाँ पे बहुत सारी प्रिपरेशंस हुई भी होंगी, तो जितनी मैं कैप्चर कर पाऊँगी इस कैमरे की लेंस से मैं करूँगी और सबको दिखाऊँगी। तो चलते ही उनकी थीम जो है वो ब्लू है, तो मैंने सब ब्लू पहना हुआ है। It's not that I don't notice, to me it's still the same. If I don't show a sign, I'm leaving my love blind, expecting you to read my mind. Well, I hope that you know that I hear that I don't, let it show that I want you. There's not a way to explain that it couldn't be better. It's more than I ever thought. तो आप देख सकते हैं कि ओरिएंटेशन बहुत बेहतरीन हुई थी, तो एक्सपेक्टेड है कि इस साल ना वैसे बहुत सारे क्लब्स भी बन गए, तो इंशाल्लाह अब जो न्यू एडमिशन आएंगे उनके पैर बहुत ही मुबारक हैं, तो इवेंट्स होंगे इंशाल्लाह। उसके बाद KMDC में 4 GPA आती है। KMDC में GPA का सिस्टम नहीं है, यहाँ मार्क्स का सिस्टम है, तो इधर GPA का कोई फुल सी नहीं है। उसके बाद हाउ टू स्कोर फुल GPA, हमारे में GPA सिस्टम नहीं होता, हमारे में मार्क्स होती हैं। अब मैं पहले बता दूँ, मैं पोजीशन होल्डर वाली बच्ची नहीं हूँ, पोजीशंस आती है मेरी क्लास में, तो सीन ये होता है कि हम लोगों की पोजीशंस आती हैं और मुझे नहीं पता कि फ़र्स्ट पोजीशन कैसी लाई जाए, लेकिन यही है कि आप पहले दिन से पढ़ें, जो मैंने भी सोचा नहीं पढ़ा जाता, लेकिन कॉन्सेप्चुअल पढ़ो। जब भी पढ़ें आप ये सोचिए मेरे जितने भी मार्क्स आए ना, अभी जो भी आ जाए, मुझे ये बाद में अप्लाई करना है। पहले तो हम लोग ये कहते हैं ना सेकेंड ईयर में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चलो ये छोड़ दो, ये नहीं है ये, लेकिन अब आप सोचें कि आज अगर मैंने छोड़ा ना तो फिर से इसकी बारी नहीं आनी, और फिर से अगर बारी आई तो मैं जब सर्जरी कर रहा हूँ अब भी आई, तो अब मुझे इसको जब मैं कोई लेके बैठे ना टॉपिक, उसको अच्छे तरीके से, चाहे शॉर्ट बुक से आपको समझ आ रहा हो, किसी को लॉन्ग से आ रहा हो, वीडियो से आ रहा है, जो आपका मेथड है उसको समझने के बाद उसको अच्छी तरह समझ के एक दफ़ा साइड पे करें। रटना नहीं है, क्योंकि अब रट्टे वाला सीन नहीं है, कितना रट लेंगे, अब तो डॉक्टर बन रहे ना, तो जान से खेलना है, तो बस। उसके बाद आ जाता है स्टडी मेथड मुझे 2 साल हो गए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा स्टडी मेथड सही है या नहीं है, क्योंकि असल जो पढ़ाई होती है ना, वो मैं सच बताऊँ एग्ज़ाम्स के 1 हफ़्ते पहले ही होती है, 1 महीना पहले, हफ्ता बहुत कम हो गया, महीना 2 महीने पहले। मैं पहले से आप सबको सजेस्ट करूँगी ये चैनल जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनके लिए, एम्ब्रियोलॉजी के लिए डॉक्टर नजीब प्लीज़ देखें। हिस्टोलॉजी की बुक खुद रीड हो जाती है, अगर नहीं हो तो उसके लिए वो हो जाती है, उसका कोई मसला नहीं। ग्रॉस एनाटमी के लिए सैम वेबस्टर, निंजा नर्ड, या फिजियोलॉजी और एनाटमी दोनों के लिए जो बेस्ट चैनल है ना, वो सेल्फलेस मेडिकोस और ब्रेनलेस मेडिकोस, ये बहुत 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 अच्छे चैनल है। फिजियोलॉजी के लिए एक और भी है, MBS मेडी लेक्चर्स, ठीक है, मैं अगर इनमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक मैंने बोल दिया मैं साइड में मेंशन कर दूंगी, लेकिन ये चैनल्स इतने बेहतरीन है, स्पेशली सेल्फलेस, ब्रेनलेस और MBS मीडिया लेक्चर्स, ये बुक को साथ साथ पढ़ाते हैं। इनको देखने के बाद बुक खुद ना भी रीड करें ना, तसल्ली है। और इसके साथ साथ लोग कहते हैं ये ओल्ड मेथड है, अब हमें ऐप्स यूज़ करने चाहिए वो, लेकिन पास पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट। वाइवा के भी पास पेपर्स आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले मिल जाएंगे, अगर नहीं मिले तो सीनियर से छीन के मांग लेना। वाइवा का भी पूरे होते हैं पास पेपर्स, और हम लोगों के वो जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके तो मिल ही जाएंगे। देखो जो टीचर है ना, उनको पता है कि
क्लिनिकल लाइफ में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हम तो पूरी बुक रीड कर लेते हैं लेकिन हमें अप्लाई करना नहीं आता, हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं पता होते, लेकिन टीचर्स को पता है। और उसी तरीके से पेपर हम जो कहते हैं रिपीट हो गया, रिपीट नहीं होता, जाहिर सी बात है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही हर साल में पूछेंगी ना। हम पढ़ते बहुत है लेकिन अब इतनी सारे मसल्स पढ़ेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें जो इस लेवल पे हमें पता होनी चाहिए। तो कैसे पता चले? बैठे बैठे तो नहीं बुक में आएगा ना, अरे ये लग रहा है इंपॉर्टेंट, नहीं, पास पेपर से पता चलेगा कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अबाउट फ्रेंडशिप्स इन मेड स्कूल, इस पे ये सवाल आपने फ्रेंडशिप मेरी तो जिस वजह से हुई थी वो BTS को मैं देखती हूँ, तो जितनी भी आर्मी फ्रेंड्स थी वो मुझे मिली थी। और बस ये सीन है कि शुरू में किसी से ज़्यादा दिल नहीं लगाएं, ठीक है, और सबसे दोस्ती करें, सबसे अच्छे से बात रहें, कॉन्फिडेंट रहें, क्योंकि शर्माने से कोई नहीं होता। सब एक जैसे यूनिवर्सिटी में आए हो ना, किसी में कोई कमी नहीं है, कोई ज़्यादा कोई कम नहीं है, सब इक्वल है। सबसे दोस्ती बनाए, सबके साथ बैठे हो, तो फिर एंड में जो एंड ऑफ द डे आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि किसके साथ आपकी ज़्यादा बन रही है। अगर उनकी भी आपसे ज़्यादा बन रही है तो हमें ज़्यादा अटैच होने की ज़रूरत नहीं है, बस जो चलता है चलते रहते हैं, और फ्रेंडशिप से ज़्यादा ना अपने आप पे फोकस करें तो सही रहेगा। हाउ टू बैलेंस स्टडी एंड सोशल लाइफ इन मेड स्कूल। देखो, मैं पूरा साल जो हूँ ना वो ज़्यादातर मैं इंस्टाग्राम पे ही मिलती हूँ, फिर एंड में मैं एग्ज़ाम से पहले या तो रोता तो सब है भाई, अगर पूरा साल भी पढ़ो ना फिर भी पढ़ाकू बच्चे भी रो रहे थे वाइवा में, तो इससे कोई नहीं है कि पूरे साल जाए किया फिर ही रोगे। लेकिन ये हो सकता है कि एक और मैंने सवाल देखा था कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए। 4 आवर्स 5 आवर्स नॉर्मल यूनी से आके आराम से सो के स्टडी में लगा के 1-2 घंटा तफरी में लगा देंगे तो सही होगा। और पहले दिन से पढ़ें तो बेहतरीन होगा। मुझे पता है मुश्किल है, मुझे पता है बहुत मुश्किल है, लेकिन ऑनलाइन की वजह से ना हम लोगों को ढील मिली हुई थी। शायद आप लोगों के 2 महीने बाद 4 महीने बाद जब एग्ज़ाम्स हो गए ना मॉड्यूल वाले, तो वो रस्सी खींच लेते हैं ना, तो थोड़ा अफेक्ट पड़ेगा। ऑनलाइन में तो था ना, ऑनलाइन है चलो कुछ नहीं होता, लेकिन इससे भी आप लोगों की पंक्चुअलिटी खुद ब खुद सही हो जाएगी। तो मी टाइम इज़ कंपल्सरी। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप लोगों का अगर सोशल मीडिया अकाउंट नहीं भी है तो कोई एक कॉपी रख लो, एक कलर पेंसिल रख लो और कलरिंग करो बस, लेकिन प्लीज़ थोड़ा टाइम अपने लिए निकालो। बुक्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को 5 सब्जेक्ट्स बता दिए, उसके बाद मैं बताऊंगी कौन कौन की सी बुक्स लेनी चाहिए और मैंने कौन कौन से इस्तेमाल की। सबसे पहले आ जाते हैं ग्रॉस एनाटमी। इसमें जो बुक्स इस्तेमाल होंगी वो होती हैं स्नेल्स। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट ईयर का मैं बता रही हूँ, स्नेल्स, ग्रेस और KLM। ऑल 3 आर लॉन्ग बुक्स। मैंने इसमें से KLM यूज़ की। अगर आप लोग भी नहीं खरीदना चाहते, PDF मांग लें, PDF से रीड करके देख लें आपको कौन सी बेहतर लगी, फिर खरीद लें। मुझे डिटेल और रीड करने का होता है तो मैं KLM पढ़ लेती हूँ। उसके बाद आ जाती है फाउंडेशन मॉड्यूल के लिए ख़ास तौर पे जो है ना, इन बुक्स में भी है, लेकिन अगर आप BD चौरसिया की हैंडबुक छोटी फाउंडेशन के लिए ले लें तो वो भी बेस्ट हो जाएगी। उसकी लॉन्ग बुक्स कहते हैं, उनमें मिस्टेक्स हैं। अगर किसी ने उससे पढ़ा है तो आई एम सॉरी, लेकिन मैंने उससे नहीं पढ़ा, मैंने सुना था, मैंने बस KLM पढ़ी। लेकिन फाउंडेशन मॉड्यूल, फाउंडेशन से पता चल रहा है हर मॉड्यूल जो आने वाला है ना उसका बेसिक है, तो एक समरी वाली बुक होनी चाहिए ना, तो BD चौरसिया की हैंडबुक बहुत बेस्ट है। बाकी KLM ग्रेज में भी शुरू में ओवरव्यू है, मतलब फाउंडेशन मॉड्यूल के लिए, लेकिन मैंने हैंडबुक से पढ़ा था। फिजियोलॉजी के लिए बेस्ट कौन सी है? बड़ी वाली गाइटन एंड हॉल फिजियोलॉजी के लिए एक बुक आती है वो। और उसके साथ साथ रिवाइज करने के लिए ना हमारे पास बेबी गाइटन होनी चाहिए और फिरदौस, ठीक है, दोनों को मिक्स करके पढ़ेंगे, बेस्ट तैयारी हो जाएगी। अगर आप लोग नोट्स बनाएंगे, मैंने फर्स्ट सेकंड ईयर में नोट्स बनाए, कुछ के मेरे बहुत ज़्यादा बन जाते, कुछ के नहीं बनते थे, एंड में फिर मैं गंदे गंदे बना लेती थी। नोट्स की आदत है, अच्छी बात है, टाइम अच्छा फोकस हो जाता है, लेकिन अगर आप शॉर्ट बुक्स के आदी हैं तो शॉर्ट बुक्स में कर लीजिएगा। लॉन्ग बुक पढ़ी, शुरू से पढ़ेंगे इतना टाइम होगा, लॉन्ग बुक पढ़ी, वीडियो से देख के उसे रीड किया, जो एक्स्ट्रा पॉइंट हुआ ना स्टिकी नोट। शॉर्ट बुक को दिमाग में रखें कि लास्ट डे मुझसे लॉन्ग बुक नहीं पढ़ी जाएगी, जितने चीते बन जाओ नहीं पढ़ी जाएगी। तो शॉर्ट बुक पे वो सारे स्टिकी नोट्स लगा के उसको ऐसा प्रॉपर पैक करके रख देना कि लास्ट डे मैं इसको खोलूँ पढ़ूँ, बस इनफ। तो शॉर्ट बुक इसलिए यूज़ होती है। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री पे आ जाते हैं। बायोकेमिस्ट्री के लिए पिनकॉट होती है, लेकिन मैंने सिर्फ स्लाइड्स और फाइक से पढ़ा है। सॉरी अगर कोई टीचर ही देख रही है, लेकिन स्लाइड्स एंड फाइक, स्लाइड्स भी टीचर बनाते हैं, बेहतरीन होती हैं, लिपिन कॉट कवर हो जाती है। आप लोग मेडिकल स्कूल में, आप लोगों को फार्मेसी और इन फील्ड्स की तरह मुझे नहीं लगता बायोकेमिस्ट्री इतनी डिटेल से पढ़नी चाहिए, उसकी चेन का ये, उसकी चेन का वो। प्यास पर देखेंगे पता चल जाएगा बायोकेमिस्ट्री में कितनी डिटेल चाहिए। स्लाइड्स और फाइक शॉर्ट बुक से इनफ होता है। उसके बाद फिजियोलॉजी हो गई, ग्रॉस एनाटमी हो गई, हिस्टोलॉजी की लाइक है हमारे पास
फाइक जो थी वो बायोकेमिस्ट्री की थी, लाइक हमारे पास हिस्टोलॉजी की। और एम्ब्रियोलॉजी की हमारे पास शर्जील शॉर्ट बुक है जो मैंने यूज़ नहीं की, मैंने लैंगमैन ही पढ़ी है, वीडियो से देखती हूँ, रीड हो जाती है, समझ आ जाता है। उसके बाद मार्क्स रिक्वायर्ड टू एंटर मेड स्कूल। मेड स्कूल के हर दफ़ा मार्क्स और एग्रीगेट चेंज होता है। जैसे मेरा जो एग्रीगेट था, अगर मेरा इस साल होता तो शायद मेरा एडमिशन नहीं होता। तो सेफ यही है कि आप लोगों की 90% हो, MCAT में आप लोगों का 80 से 85 प्लस स्कोर हो, तो 90% भी नहीं, मेरी एवरेज जो थी वो 80 थी, साइंस सब्जेक्ट्स में 87 थी, लेकिन हमारे साल एवरेज गई थी। तो मेरी 80 और 166 मार्क्स थे, तो तकरीबन 81.68 एग्रीगेट था मेरा। तो बस 85 प्लस अगर परसेंटेज और 85 प्लस ही मार्क्स आपके उसमें हैं MCAT में, तो आप बहुत सेफ। फ्रॉम वेयर वी शुड बाय बुक्स, बहुत सारे हैं, विनको सबसे फेमस है, वहाँ से मंगा सकते हैं ऑनलाइन। लोग उर्दू बाज़ार भी जाते हैं, लेकिन बस विनको से मंगवा लेना। और मेडिकल बुक ऑनलाइन भी एक है, जो मुझे पता है मैं साइट पे मेंशन करूँगी। बेस्ट बुक टू स्टडी फ्रॉम ईच सब्जेक्ट मैंने बता दी। एडवाइस यू वांट टू गिव और एनी मिस्टेक यू मेड इन फर्स्ट ईयर यू डोंट वांट अस टू। सबसे बड़ी मिस्टेक जो इस साल भी मैंने की, पिछले साल भी की, वो यही थी कि मैंने शुरू से नहीं पढ़ा। लेकिन मुझे पता है शुरू से मैं जितना सोच लूँ मेरा होता है, अभी पूरा साल है, पढ़ लूँगी। और जाहिर कसम से एक बात बताऊँ, एक मॉड्यूल में जब आप सोच लेते हैं ना कि मुझे पढ़ने का तरीका आ गया है, अगले मॉड्यूल में आप सब भूल जाते हो और ऐसे लगता है कि आप फिर से बैक टू स्क्वायर वन आ गए और आपको कुछ नहीं पता किस तरीके से पढ़ना है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि कूल डाउन रहे, काम रहे, अपने आप को ये मत समझे से हमारे साथ ऐसा हो रहा है। जिस दिन वाइवा देने जाओगे ना और एग्ज़ाम, पता चलेगा सबके साथ ही हो रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि फ्रेंड्स जो है ना, स्टडी के लिए भी फ्रेंड्स होने चाहिए। जो पढ़ो यार, आओ एक टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। मॉडल्स जो हैं लैब में जा के ना टॉपिक कवर करो, और मॉडल जा के, अगर तुम लोगों की ऑस्पी वाला सीन नहीं भी है, लेकिन फॉर फर्दर और अपनी अच्छी तैयारी के लिए ना, रिवीजन के लिए पढ़ के जाओ। दूसरे दिन जाओ, उनसे बोलो मुझे लेग दे दें, या अगर जो भी मॉड्यूल है वो लेकर और उसको लेबलिंग करो खुद, सही। तो मॉडल्स पे प्रैक्टिस करें। उसके बाद रोज़ पढ़ें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, थोड़ा सा ही पढ़ लें, लेकिन पढ़ लें। अगर मिस का नहीं समझ आ रहा, बुक का इंडेक्स खोलो, बुक के इंडेक्स का जो सीक्वेंस है ना, सिर्फ उससे पढ़ो कि अगर उसमें पहले ये बोन फेस की लिखी हुई है, या उसमें अगर पहले ये लिखा हुआ है, मिस कुछ और पढ़ेंगे, मिस कब आगे पीछे पढ़ा देती हैं कभी कभी, क्योंकि उनका अलग टाइम टेबल होता है। बुक को फॉलो करें और खुद ब खुद वीडियोस देखें। अगर नोट्स बनाने का दिल करा, अभी टाइम है, शुरू हो गए दिन, 2 महीने होंगे, तो जितने बन सकते बना, नहीं बनेंगे आधे बनना के छोड़ दें। कोई नहीं देख रहा तुमने आधे नोट्स बनाए, हाँ इसको हम कहेंगे ये तो नोट्स अभी बना रहा था, अभी इसकी एक्टिंग खत्म। किसी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अपना सोच। तो आई होप कि मैंने जितने क्वेश्चन आंसर्स किए दे वर हेल्पफुल। और अगर अभी भी कोई क्वेरी हो तो आप नीचे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जाके पूछ सकते हैं, DMs हमेशा ओपन है। और सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन हु गॉट इनटू MBBS BDS। और जिनका जहाँ एडमिशन हुआ है, अभी दुख हो रहा होगा, लेकिन जब यूनिवर्सिटी जाओगे, सब को जब नींद आएगी ना यूनिवर्सिटी से आके, सबके दुख चले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह ताला ने चूज़ किया तो बेस्ट ही हो। तो बेस्ट ऑफ लक। और आई होप कि मैंने जैसे 2 साल पार कर लिए, मुझे जिस इंसान ने, आप लोग तो कर ही सकते। तो बस इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।